नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा रिकानेशन तोरकम सौदागर द्वारा तुझसे लिखित से नए अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 14, कर्म को उलट देना, रिवर्सिंग कर्म। लोग आश्चर्य करते हैं कि उनका जन्म एक विशेष स्थान पर क्यों हुआ, परिवार वे किसी खास समूह या संगठन के सदस्य क्यों बने, वे किसी खास देश में क्यों पैदा हुए। वे सोचते हैं कि वे जहां भी हो अकेले क्यों हैं और किसी से, किसी समूह से, किसी देश से कोई जुड़ाव महसूस नहीं करते। दो प्रकार के कर्म लोगों को एक साथ लाते हैं। पहला कर्म जो एक दूसरे के प्रति हानिकारक कार्यों से निर्मित होता है, दूसरा सेवा और सहयोग से निर्मित कर्म समूह। इन दो प्रकार के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। हानिकारक क्रिया को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शारीरिक हानि, दूसरा भावनात्मक हानि, तीसरा मानसिक हानि, चौथा ऐसे कर्म जो दूसरों की आध्यात्मिकताओं से संबंधित सेवा, चौथा लोगों को शिक्षित करने, उनकी रक्षा करने और उनका नेतृत्व करने के लिए सहयोगात्मक कार्य। ऐसे कार्य लोगों के बीच बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व या आध्यात्मिक संबंध बनाते हैं और जीवन दर जीवन या उन्हें मानवता और ईश्वरीय योजना के लिए अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने के लिए समूह निर्माण में एक साथ लाता है। लोगों को एक साथ लाने वाला एक और कारक है एक ही गुरु या एक ही शिक्षा के प्रति समर्पण। इससे लोगों के बीच बहुत मजबूत बंधन बनते हैं और सदियों और कई जन्मों से यह बंधन आपसी लाभ को बढ़ाते हुए जारी रखता है। उदाहरण के लिए, जो लोग आश्रमों के लंबे समय से एक ही शिक्षक, एक ही सिद्धांत या एक ही शिक्षा का पालन किया जाता है, घृणा, अपराध और हानिकारक कार्यों से उत्पन्न कर्म कई पक्षों को एक साथ लाते हैं। आमतौर पर लोग दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे जैसा दूसरों ने उनके साथ किया। हम इसे परिवारों, समूह और राष्ट्रों में देख सकते हैं। राष्ट्रों के बीच युद्ध और संघर्ष अतीत के कारणों से उत्पन्न होते हैं और कभी कभी युद्ध के मैदानों में यदि राष्ट्रों को ऋषियों द्वारा कर्मों को उलटने के लिए प्रेरित किया जाए तो कारण नष्ट हो जाता है। कर्मों का उलटना एक बहुत ही रोचक तथ्य है। ईसा मसीह ने इसका संकेत तब दिया जब उन्होंने कहा, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन घृणा को प्रेम से मिटाया जा सकता है। ये बातें समूह, परिवार और व्यक्तिगत मामलों में भी कारगर हो सकती है। इस शिक्षा से प्राप्त ज्ञान के कारण लोग आग के बदले आग की पत्ती का प्रयोग सही करते, बल्कि प्रेम, समझ और शक्ति का प्रयोग करते हैं ताकि समान कर्म न बन जाए। सेवा और सहयोग से उत्पन्न कर्म उन समूह का निर्माण करता है जो पूरे विश्व में मानवता के लिए ज्ञान और सौंदर्य लाने के लिए जीवन दर जीवन एक साथ जन्म लेते हैं। अक्सर वे एक ही स्थान पर समूह में कार्य करते हैं, कभी कभी वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पूरी दुनिया में बिखरे हुए होते हैं। मानव प्रयास के 7 क्षेत्रों में आप उनके संयुक्त सहयोगी श्रम का परिणाम देखते हैं। ऐसे ही व्यक्ति और समूह मानवता को अराजकता से सौंदर्य की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय की अगली कड़ी कल फिर आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।